गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कालिका पीठ माँ पराम्बा भगवती काली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा, नमोस्तुते। और हमारे साथ मौजूद हैं परम साधक, तपस्वी, परमादरणीय, परम पूजनीय कालिका पीठाधीश्वर प्रभु बालकनाथ जी महाराज के साधक शिष्य परमादरणीय, परम पूजनीय श्री महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज। महाराज जी प्रणाम करते हैं। महाराज जी, भारत की जो स्थिति चल रही है और भारत में सनातन धर्म संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति का डंका फिर बजना शुरू हुआ है। कोई आया है महापुरुष, जब जब कहते, जब जब धर्म की हानि होती तो कोई महापुरुष आता है और आकर के हमारे धर्म को बचाने का कार्य करता है। आपको क्या लगता है? भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने खुलकर अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है, हमारे तीर्थों का उद्धार किया है। लगभग 500 वर्ष के अंतराल के बाद उनके प्रयास से भव्य श्री रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। उनके दृढ़ संकल्प के कारण ही कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो चुकी, 3 तलाक का कानून जो है समाप्त हुआ। उसके अलावा अभी जो सीएए का नागरिक संशोधन अधिनियम जो लेकर आए हैं, उससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले हमारे जो अल्पसंख्यक बंधु थे, जिनके ऊपर धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, जिससे विवश होकर वो भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। आज उनको नागरिकता देने का भी जो प्रावधान हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, अब उनको भी। गुरुदेव, राम मंदिर में आप सबसे आगे बैठे हुए थे, क्या देखा और आपको क्या लगा? क्या बिना मोदी के संभव हो सकता था? निश्चित रूप से सरकार तो पहले भी आई, बहुत सारी सरकारें आई और चली गई। लगभग 70 वर्ष तक जो कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन राम मंदिर के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई। और जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उनके प्रयास से ही जो है न्यायालय से जो है निर्णय हमारे पक्ष में हुआ और 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भव्य श्री रामलला मंदिर बनकर तैयार हुआ। गुरुदेव, 2024 आ रहा है और इस समय निर्णायक है। आपको क्या लगता है, तमाम से कार्य करने वाले मोदी जी, कोई कहता 400, कोई कहता 300, कोई कालिका पीठ में जब भी भविष्यवाणी हुई, आपकी भविष्यवाणी सटीक निकली है, कहीं न कहीं थोड़ा आगे पीछे हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं मोदी जी के लिए? 2024 क्या परिणाम देगा? मैं तो यही कहूँगा और यही कामना करता हूँ कि पुनः मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में आज भारत जो है बहुत देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हमारे देश के नागरिकों का सम्मान बढ़ा है और हमारे जो भारत की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हुई हैं। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भी स्वावलंबी हो गए। आज हमारे भारत के अंदर ही लड़ाकू विमान बन रहे हैं, मिसाइल बन रही है, तोप बन रही है, मतलब अर्थात जो रक्षा का जितने सामान है, अब उनको न केवल भारत अपने लिए बल्कि निर्यात भी करने लगा है। और भारत निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में एक जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा और कुछ समय बाद एक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में निश्चित रूप से उसकी पहचान बनेगी। गुरुदेव, बहुत से संत महात्मा पूजन कर रहे, भजन कर रहे, मोदी जी आना चाहिए। मैंने सुना है कि आप भी माँ पराम्बा भगवती की विशेष पूजन का आयोजन कर रहे हैं, साधना के रूप में कर रहे हैं, ये सही बात है? देखिए, जो भी राष्ट्रभक्त होगा, जो भी सनातन धर्म और संस्कृति में विश्वास रखता होगा, आस्था रखता होगा, वो यही कामना करेगा कि नरेंद्र मोदी जी पुनः जो भारत के प्रधानमंत्री बने और इस देश का नेतृत्व करें। माँ पराम्बा भगवती का आशीर्वाद है इसके माने। निश्चित प्रणाम करता हूँ आपको प्रभु जी। और आपने जो निश्चित रूप से भविष्यवाणी की है, बहुत से संतों ने की है, क्योंकि संतों के प्रताप से ही, मुझे ऐसा लगता है, संतों के प्रताप से ही नरेंद्र मोदी जी को इतनी ऊर्जा, इतना बल प्राप्त हो रहा है। उनकी साधना, उनकी भक्ति और आप सभी लोगों का आशीर्वाद फलीभूत होगा, ऐसा मुझे भी विश्वास है। आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव, धन्यवाद, शुभाशीर्वाद।